श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं 8 ऐसे पत्तों के बारे में बात करने वाले हैं जिन पत्तों को अगर आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो तो आपको आपके घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस वीडियो को पूरा देखिए। उन 8 पत्तों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सावन के महीने में यह सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में आपको 8 पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने ही चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय कौन कौन से वो 8 पत्ते हैं, उन पत्तों के बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले बात करते हैं भांग का पौधा। भगवान महादेव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है वो है भांग। भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर भांग समर्पित की जाती है, ये तो हम सभी जानते हैं। साथ ही एक बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी आप भांग के पेड़ का पत्ता आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो तो इससे क्या होता है कि आपकी मनोकामना पूरी रहती है। आपके मन से बुरे विकार दूर हो जाते हैं, बुरे विचार हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। आपके कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होती है, कोई भी आपको मन में कोई भी बीमारी नहीं होती है। भांग का पत्ता आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना ही चाहिए। जो भांग का पत्ता आप देख रहे हो वैसा पत्ता होता है शिवलिंग के ऊपर आपको सावन के पवित्र महीने में समर्पित करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भांग होती है, भांग का पेड़ है, वो भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने गले में धारण कर लिया था, जिससे वो भगवान महादेव नीलकंठ कहलाए थे। इसीलिए भगवान महादेव को भांग बहुत ज्यादा प्रिय होती है। भांग का पत्ता अगर आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो तो इससे आपकी बुराइयां दूर होती है। आपने जितने भी गलत काम किए और आपको माफ हो जाते हैं। आपके मन में कभी भी कोई भी गलत बात नहीं आती है। बात करते हैं अगले पत्ते के बारे में, शमी का पत्ता। शमी पत्र भगवान महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है। शमी पत्र भगवान महादेव जी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप सावन के महीने में शमी पत्र समर्पित करते हो तो इससे क्या होता है, भगवान भोलेनाथ के साथ साथ आपको शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है अगर आप सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग के ऊपर शमी पत्र समर्पित करते हो तो। अगले पत्ते के बारे में बात करते हैं, वो है बेलपत्र। बेलपत्र भगवान महादेव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा समर्पित की जाने वाली एक जो पत्ता होता है वो है बेलपत्र। बेलपत्र को भगवान महादेव जी के ऊपर अगर आप बेलपत्र समर्पित करते हो, अगर आप शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र भी समर्पित करते हो तो इसका आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित होने वाला बेलपत्र है। बेलपत्र समर्पित करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो उसको हमेशा चिकनी वाली साइड से ही समर्पित करनी चाहिए। यानी कि चिकनी वाली साइड ही आपको शिवलिंग को स्पर्श करवानी चाहिए। आप कितने भी बेलपत्र समर्पित कर सकते हो, 1, 11, 21, 31, 51, 108, जितनी आपके पास बेलपत्र उतने आप समर्पित कर सकते हो। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं हो तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को वापस प्राप्त करके भी आप शिवलिंग के ऊपर वापस उसको साफ पानी से धो करके शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर सकते हो। इससे क्या होता है कि इसके बेलपत्र समर्पित करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आने लग जाती है, धन ऐश्वर्य बढ़ने लग जाता है, आपको मान सम्मान प्राप्त होता है। शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र सावन के पवित्र महीने में समर्पित करना ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। साथ ही एक बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी टूटा कटा फीटा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। अगले पत्र के बारे में बात करने वाले हैं, वो है दुर्वा। भगवान महादेव जी के साथ साथ दुर्वा भगवान गणेश जी को भी बहुत ज्यादा प्रिय होती है। दुर्वा बहुत ज्यादा प्रिय होती है। भगवान गणेश जी की पूजा में हमेशा दुर्वा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही शिवलिंग के ऊपर भी दुर्वा समर्पित की जाती है। भगवान शिव जी को दुर्वा समर्पित करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो इसके लिए सावन के पवित्र महीने में भगवान गणेश जी के साथ साथ आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर भी दुर्वा समर्पित करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। यह विशेष उपाय आपको सावन के पवित्र महीने में अवश्य करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में आपको दुर्वा भगवान भोलेनाथ को समर्पित करनी ही चाहिए। इससे भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी कृपा आपको और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। जो अगला पत्ता है वो है दुर्वा, एक है धतूरा।
धतूरे का पत्ता, हम सभी जानते हैं धतूरा भगवान शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। धतूरे के साथ साथ धतूरे का पत्ता भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने सभी बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं अगर आप एक पत्ता धतूरे का शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो। हमेशा अपनी सोच सकारात्मक बनने लग जाती है। सकारात्मक सोच बनाने के लिए शिवलिंग के ऊपर आपको एक धतूरे का पत्ता शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना ही चाहिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सावन के पवित्र महीने में आपको एक धतूरे का पत्ता शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना ही चाहिए। धतूरा भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। इसके साथ साथ ही धतूरे के साथ साथ ही आपको भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पत्ता भी बहुत ज्यादा प्रिय होता है। अगर अपने मन में सकारात्मक विचार लाना चाहते हो तो आपको धतूरे का पत्ता शिवलिंग के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। जो अगला पत्ता है वो पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ पीपल का पत्ते के अंदर त्रिदेवों का भी वास होता है। त्रिदेवों का भी वास होता है एक पीपल के पत्ते के अंदर। इसलिए भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर पीपल के पत्ते समर्पित करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आप किसी भी ग्रह दोषों से परेशान हैं, ग्रह दोष आपको लगे हुए हैं, तो सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग के ऊपर आपको पीपल का पत्ता अवश्य समर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। आपको और आपके परिवार के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। शिवलिंग के ऊपर आपको एक पीपल का पत्ता अवश्य समर्पित करना चाहिए। समर्पित करते समय एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पीपल का पत्ता कहीं से भी कटा फीटा नहीं होना चाहिए, साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। ताज़ा पत्ता अगर आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो तो भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ आपको त्रिदेवों का भी आशीर्वाद मिलता है। त्रिदेवों का भी आपको आशीर्वाद मिलता है भगवान भोलेनाथ के साथ साथ। जो अगला पत्ता है वो है आक का पत्ता। आक का पत्ता आप देख रहे हो ये वाला होता है, वो आक का पत्ता होता है। इसको आंकड़े का पत्ता भी बोलता है, इसको आंकड़े का पत्ता भी बोलते हैं। इसलिए इसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। आग के पत्ते के साथ साथ आग के पुष्प भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है आग के पुष्प, और आग का पत्ता भी भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। इसलिए भगवान शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए आग के पुष्प और आग के पत्ते भी समर्पित करने चाहिए। इससे आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा कोई सा भी कष्ट नहीं आता है, आपके परिवार के ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आता है। साथ ही जीवन हमेशा सुख समृद्धि भरा रहता है। इसलिए सावन के पवित्र महीने में आपको शिवलिंग के ऊपर शिवलिंग के ऊपर आग के पुष्प के साथ साथ यानी कि आंकड़े के पुष्प के साथ साथ आपको आंकड़े का यानी कि आग का पत्ता भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है भगवान महादेव जी को आग का पुष्प और आग का पत्ता भगवान महादेव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अपनी मनोकामना बोलते हुए सावन के पवित्र महीने में आपको शिवलिंग के ऊपर एक दो अपनी इच्छा के अनुसार एक दो जितने आपको मिल जाए आग के पत्ते आग के पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बात करते हैं अगले पत्ते के बारे में। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पत्ता होता है वो आम का पत्ता। आम का पत्ता हमारे घर परिवार में जब भी कोई पूजन होता है, पूजा की विधि होती है, उसी समय आम के पत्ते उपयोग में लिए जाते हैं। आम की माला बनाकर के घर की मुख्य द्वार के बाहर लगाई जाती है। इस बात का सभी को जानते होंगे। आम के पत्ते शिवलिंग के ऊपर भी समर्पित किए जाते हैं। जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त करने के लिए शिवलिंग के ऊपर आम के पत्ते समर्पित किए जाते हैं। जो आम के पत्ते होते हैं शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए जाते हैं जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। और वो इसके साथ ही जब भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आम के पत्ते अगर आप समर्पित करते हो तो आप एक माला बनाकर भी समर्पित कर सकते हो, या फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार एक दो जितने आपको मिल जाए उतने शिवलिंग के ऊपर सावन के पवित्र महीने में आपको शिवलिंग के ऊपर सावन के पवित्र महीने में आम के पत्ते अवश्य समर्पित करने चाहिए। आम के पत्ते समर्पित करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही धन की भी बरकत होना शुरू हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा सुख सौभाग्य बना रहता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आम के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने चाहिए। ये सभी 8 पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने चाहिए भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए। जो सबसे पहले पत्ते के बारे में हमने बात की थी वो है भांग का पत्ता। जो भांग का पत्ता शिवलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रिय, भगवान महादेव को भांग बहुत ज्यादा प्रिय है। भांग के साथ साथ ही भगवान भोलेनाथ को भांग का पत्ता भी प्रिय होता है। जो दूसरे नंबर पर हमने बात की थी वो है
शमी पत्थर। शमी पत्थर भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। शिवलिंग के ऊपर आप अपनी क्षमता के अनुसार 1, 2, 5 जितने आपको मिल जाए उतने शमी पत्थर आपको समर्पित करने चाहिए। तीसरे पत्ते के बारे में हमने बात की थी, वह बेल पत्थर। भगवान भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है वह बेल पत्थर। बेल पत्थर आपको शिवलिंग के ऊपर हमेशा समर्पित करना चाहिए। चौथे पत्ते के बारे में हमने बात की थी, वो है दुर्वा। 1 दुर्वा, 2 दुर्वा, जितनी दुर्वा आपको मिल जाए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने चाहिए। शिवलिंग के ऊपर दुर्वा समर्पित करने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ आपको भगवान गणेश जी की भी कृपा प्राप्त होती है। जो पांचवें पत्ते के बारे में हमने बात की थी, वह धतूरे का पत्ता। भगवान भोलेनाथ को धतूरा बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। धतूरे के साथ साथ धतूरे का पत्ता भी भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। छठवें पत्ते के बारे में हमने बात की थी, वह है पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते के अंदर त्रिदेवों का वास होता है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर पीपल का पत्ता हमेशा समर्पित करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में आपको पीपल का पत्ता हमेशा समर्पित करना चाहिए। जो अंतिम पत्ते के बारे में हमने बात की थी, वो है आँख का पत्ता, यानी कि आंकड़े का पत्ता। इसको आंकड़े का पत्ता भी बोलते हैं, आँख का पत्ता भी बोलते हैं। आँख के पत्ते के साथ साथ आँख के पुष्प भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। साथ ही धन लाभ की भी बरकतें होना शुरू हो जाती है, धन लाभ होना शुरू हो जाता है। ये सभी 8 पत्तों को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित अवश्य करना चाहिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सावन के पवित्र महीने में आपको इन 8 पत्तों को शिवलिंग के ऊपर हमेशा समर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो रोज की रोज समर्पित कर सकते हो, आप चाहो तो आप किसी भी सोमवार के दिन भी आप समर्पित कर सकते हो। भगवान भोलेनाथ को सोमवार का दिन बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए सोमवार के दिन आपको ये सभी पत्ते 8 पत्ते शिवलिंग के ऊपर हमेशा समर्पित करने चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए।